ठीक है। उसके बाद से एनसीटीई ने, याद रखिएगा, एनसीटीई ने जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चाहे आप किसी भी पक्ष के हो, कम से कम आपको निष्पक्ष जानकारी मिलेगी और मुझे मोटिवेशन भी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ देखिए बीटीसी की और बीएड की तरफ से एनसीटी ही वो पार्टी है जिसने नोटिफिकेशन दिया था। तो एनसीटी के ऊपर ये पूछा गया कि आप बताइए कि क्या बीएड को अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो इसके पहले 3 सुनवाई पहले जब एनसीटी अपनी अप्रियंस लेके आई थी तो उसने एक बात कही थी कि अगर हम अभी सीटेट को बाहर कर देते हैं, इसमें से बीएड को बाहर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे देश में लगभग 20 करोड़ या समथिंग 2 करोड़ जो भी है, व्हाटएवर डेटा, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, पेपर में जो लिखा था, कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाएगी, तुरंत सड़कों पे प्रोटेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम एक झटके में इन्हें निकाल नहीं सकते। इसको लेकर के ये कहा गया कि ये तो कोई मतलब ही नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर संभालना आपका काम है, ये सरकार का काम है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी चूंकि ये बात आप याद रखिएगा कि एनसीटी केंद्र की संस्था है जो ये डिसाइड करती है कि किस पैरामीटर पे शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। और इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इस बारे में फैसला जो है लेने का अधिकार भी एनसीटी के पास है। यहां एक पॉइंट जो है बीएड के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एनसीटी ने ही खुद अपने नोटिफिकेशन में बीएड को अलाउ किया था। और अब ऑनरेबल कोर्ट का यह मानना है कि एनसीटी ही वो अधिकृत संस्था है जो इस पे फैसला लेने के योग्य है, तो वो अपने जो हैं आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में डाले, वो अपने एफिडेविट्स दें कि उनका पक्ष क्या कहता है, एनसीटी क्या कहता है। वहीं अब थोड़ा सा यहां से चलते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल में भी मामला यह है कि बंगाल टेट के विद्यार्थी जो है वो सीटेट को और बीएड को बाहर करना चाहते हैं। उसको लेकर के उनके वकील जो है वो आर्ग्यूमेंट जब दे रहे थे तो बंगाल प्राइमरी बोर्ड ने बीएड के बच्चों के पक्ष में अपना आर्ग्यूमेंट रखा और यह कह दिया कि सरकार और संस्थान ही ये फैसला करें कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एक पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जिसमें कि हर बच्चा अपने सहूलियत के हिसाब से ये मांग करेगा कि अगर वो 10वीं पास है तो उसे 10वीं पास है तो उस नौकरी में सिर्फ 10वीं के पास के लोग जाएंगे। और अगर तो ये इस तरीके से एक काउंटर बनाया गया कि अगर कोई यूपीएससी का कैंडिडेट है तो सबसे बड़ा एग्जाम देश का यूपीएससी, मेरी बात समझिएगा, सबसे बड़ा देश का एग्जाम जो है वो यूपीएससी। अब यूपीएससी के एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन, और उसमें पीएचडी वाले भी आ सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन के ऊपर का एलिजिबल होता है। तो क्या सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद के ऊपर के एजुकेशन वालों को कोई महत्व ना दीजिए जाए? उन्हें अलाउ किया जाता है अगर, तो इन्हें अलाउ क्यों नहीं किया जाएगा, ये एक मेरिट था। अब चूंकि कहने का मतलब ये था केस जो था वो लास्ट लाइन पे था और काफी लंबा आर्ग्यूमेंट हो रहा था, पैनल भी आप देख रहे होंगे तो काफी बड़ा था, कोने में कहीं मैं भी खड़ा सुन ही रहा था। तो जो भी था तो वो सुनवाई पूरी हो नहीं पा रही थी और टाइम भी काफी ज्यादा बाहर हो रहा था, उसमें डबल बेंच में जाना भी था। तो इसलिए फाइनली इस केस को अब टॉप प्रायोरिटी पे लिया गया है। तो ये बड़ी बात है कि बीएड वर्सेस बीटीसी के केस को अब टॉप प्रायोरिटी पे लिया गया है और इसको 10 जनवरी को टॉप 10 केसेस में मेंशन करने की बात की गई है। यू गॉट माय पॉइंट। और इसमें यह कहा गया कि उस दिन सारे पक्ष जो आए उस दिन फाइनल फैसला सुरक्षित किया जा सकता है, इसलिए आप सारे अपने अपने तर्क को फाइनली लेकर के आए। तो देखिए मैं अब यहां से एक और पक्ष आपको बताना चाहता हूं कि आप इस चीज को भी समझ लीजिए कि देखिए जो आर्ग्यूमेंट हुआ है उसमें जो एक जो की पॉइंट जो एनसीटी से पूछ लिया गया कि आप ही इसके अधिकृत अधिकारी हैं तो आप अपना पक्ष बताइए। तो यहां एक चीज आप समझिए कि एनसीटी ही वो संस्था है जिसने अपने फैसले में बीएड को शामिल किया था। और एक बार फिर से जब एनसीटी ही से ये पूछा गया कि आप ही बताइए कि शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी इस बात को कह चुका है। तो बीएड के पक्ष में एनसीटी जरूर ये अगली बार भी कहेगा क्योंकि उसने ही ये काम किया है, ब्रिज कोर्स भी अलाउ किया है कि हाँ हमारे हिसाब से बीएड को शामिल करना चाहिए। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर का रोल करेगा, ये आप समझ लीजिए। तो अब मान के चलिए कि 10 जनवरी को इस मामले में बड़ा फैसला होगा और इसकी जानकारी मैं आपको तो दे ही दूंगा, लेकिन इस मामले में बड़ा फैसला हो सकता है। अब देखिए यहां से कौन से डायरेक्शन में फैसला जा सकता है ये भी आप समझ लीजिए।
दो डायमेंशंस हो सकते हैं, या तो एनसीटी के बिहाफ पर बीएड को परमानेंट इंडक्ट कर लिया जाएगा। एक फैसला ये हो सकता है, क्योंकि आज जो ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जो थे, उन्होंने भी एनसीटी को अधिकृत किया था कि आप ही इसकी ऑथराइज्ड संस्थाएं, आप बताइए। तो अगर एनसीटी वहां ये साफ सुथरे शब्दों में कहती है कि हाँ हम वो संस्था हैं और हमें लगता है कि बीएड को शामिल करना चाहिए, तो वहां से जजमेंट बीएड के फेवर में जाएगा। और अगर कुछ ऐसा राजस्थान के, क्योंकि आज राजस्थान के कोर्ट के जजमेंट को कंसीडर नहीं किया गया है पूरी तरीके से, क्योंकि वहां काउंटर में तुरंत आ गया कि दूसरे कोर्ट ने अलाउ किया है, तो इसलिए। और साथ ही बहुत सारे राज्य जो हैं वो भी अपने हलफनामे में ये कह रहे हैं कि बीएड को हम लेना चाहते हैं प्राथमिक शिक्षक में। बंगाल भी लेना चाहता है, बिहार भी लेना चाहता है, उत्तर प्रदेश भी लेना चाहता है। तो इसलिए जो है ये जजमेंट अगर थोड़ा सा भी कोर्ट ने कंसीडर किया राजस्थान के, तो ये इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बीएड के अब तक के सारे साथी जिन्होंने बीएड किया है उन्हें प्राथमिक शिक्षक में अलाउ किया जाएगा, और हो सकता है कि अगली बार से बंद किया जाए। ये एक चांस है, लेकिन ज्यादा चांस ये है कि एनसीटीई के एफिडेविट के साथ बीएड को परमानेंट कंडक्ट किया जाएगा और कंसीडर